एक कॉमन प्रॉब्लम और भी है, ये नाइस गाई की है, मतलब जो गौ आदमी है इनकी प्रॉब्लम। ये ना हमेशा ऐसे लोगों से अटैच होंगे ना जिनसे वो अटैच थे। से फॉर एग्जांपल मैं बिहार का हूँ, राइट। और बिहार जहाँ भी जाऊँगा, जैसे साउथ इंडिया में जाऊँगा, बैंगलोर जाऊँगा, तो मैं अपने दोस्त की संगति में ढूंढूंगा कि कौन बिहारी है और उनसे क्लोज होने की कोशिश करूँगा, राइट। या अगर मैं तिलैया मतलब जैसे मेरा कोडरमा है नेटिव, तो मैं कोडरमा के लोगों को ढूंढूंगा कि कहाँ कोडरमा के लोग, और उनसे क्लोज रहूंगा। इसके कारण क्या होता है कि आप उनसे नहीं जुड़ पाते जिनसे आपको जुड़ना चाहिए, जो आपकी लाइफ को रियली चेंज कर सके। क्या वो ऐसी लड़की को ढूंढेंगे ना, अगर मान लीजिए आपके घर में आपको ज़्यादा प्यार नहीं मिला है, तो जाने अनजाने आप ऐसी लड़की को ढूंढ लेंगे जो आपको प्रेम नहीं दे पाएगी। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपको आपके गोल्स में मदद करें, न कि आपको आपको मतलब एक इमोशनल सपोर्ट दें, राइट। इमोशनल सपोर्ट इज ओके, बट इट इज नॉट द योर नीड, राइट। यू नीड व्हाट यू एक्चुअली नीड। आपको प्रमोशन चाहिए, आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, आपको एक किताब लिखनी है, या आपको एक बहुत बड़ा स्पीकर बनना है, या बहुत बड़ा ब्लॉगर बनना है, तो ये आपके ड्रीम्स हैं। तो वो लोग नाइस जो अपने एरिया के लोग हैं वो सपोर्ट नहीं है। अपनी जाति, अपने धर्म, इस सब से आपको दूर हट के आपको न्यूट्रल होके सोचना पड़े कौन आपके लिए जरूरी है, कौन नहीं है। और ऐसे नाइस लोग बहुत इमोशनल होते हैं, और दोस्त यार ऐसा रखते हैं, उनको लगता है कि दोस्त को न फोन करना या न समय देना एक बहुत बड़ा क्राइम है, राइट। तो इस तरह के लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं, ऐसे आदमी कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हमें बियॉन्ड सोचना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना डर से निकलने के लिए, कि आप डर को फेस करो। तो जो चीज से आपको डर लगता है उसको सबसे पहले आपको करना चाहिए, सबसे पहले। और इसलिए करना चाहिए तो क्योंकि आप ये समझ सको कि डर कुछ नहीं है, डर केवल आपके मन का वहम है। और जो बोलते हैं कि जो डर गया सो मर गया, और जो नहीं डरा वो जी गया। मैं जहां तक समझता हूँ कि जो नाइस गाई होते हैं ना, ये इनको जो मिल जाता है बस उनसे उससे ही खुश हो जाते हैं, और इस कारण से उनको लगता है कि और ज्यादा उनको नहीं चाहिए, दैट इज इनफ, वॉट एवर दे हैव इज इनफ। बट ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को अब दिमाग भी चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, अब जो ये सक्सेसफुल है ना, मुझे याद है कि एक बंदे के बारे में सबसे ज्यादा जो बोला जाता है कि लकी है, वो है महेंद्र सिंह धोनी, राइट। लेकिन आप ये सोचो कि आप महेंद्र सिंह धोनी जिसको आप सक्सेसफुल बोलते हो, आप उसके बारे में सोचो। उसकी फिल्म तो मुझे लगता है सभी ने देखी होगी। उसमें वो क्लियरली दिखाता है कि वो कितना स्ट्रगल करता है। वो एक बंदा रहता है जिसको उसके नोन लोग भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग, जैसे वो जब खेलने जाता है तो उसको सही से इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं पहुंचाई जाती है, या वो उसकी जो जॉब रहती है वो ऐसी जॉब रहती है जिसमें वो बिल्कुल भी अपने खेल पर ध्यान नहीं दे सकता। यू सी, उसने एक सरकारी जॉब को लात मार के वो फिर से प्रैक्टिस में आया, राइट। क्यों आया? क्योंकि उसको पता था उसका ड्रीम है। वही डर की मैं बात कर रहा हूँ। जब तुम अपने जॉब को छोड़ दोगे, आपको लगता है कि आपकी जॉब ही आपकी पर ही आपकी जिंदगी पूरी टिकी हुई, आप जॉब छोड़ दो। देयर इज ए ह्यूज ह्यूज जॉब्स इन द मार्केट, सो यू कैन गेट द जॉब एनी टाइम। ये परसेप्शन दिमाग में रखना कि नहीं जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, जॉब बहुत है, ठीक है। और नहीं तो आप अपना बिजनेस कर सकते हो भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि आप जॉब के अलावा लाइफ नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वो बंदे को आप देखो। वो बंदा जब आया तो उसको पहले
नहीं सेलेक्ट किया गया। उसके लिए उसने नए नए ट्रिक्स सीखे कि कैसे सेलेक्टर को इम्प्रेस करना है, हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में सीखा। उसके बाद वो अपना शो ऑफ किया कि कैसे 2003 में उसने दिखाया। उसके बाद वो अपना कम्युनिकेशन से सचिन तेंदुलकर को कन्विंस किया कि नहीं, वो एक कैप्टन मटेरियल है। और जब वो शरद पवार जो बीसीसीआई के हेड थे, तो उनको कन्विंस किया गया, सचिन ने कन्विंस किया कि महेंद्र सिंह धोनी को एक कैप्टनशिप देना चाहिए। तो ये देखो स्ट्रगल है, और उसके बाद भी उसका बोलते हैं कि वो बहुत ही कूल ब्रेन का है। और ये सबसे बड़ी ज़रूरत चीज़ है। आप जब परेशान होते हो और सामने वाला आपको गाली देता है तो आप और परेशान हो जाते हो, लेकिन सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो आपका फोकस जो होता है वो सोचता है कि कैसे मैं बेहतर करूं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। और यही चीज़ धोनी की खास है, और वो मैजिक करता है। ये मैजिक हम और आप नहीं समझ सकते। ये बहुत सिंपल सा मैजिक है, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान ज़्यादा करना पड़ता है, तो आपको समझ आता है कि कैसे ये मैजिक होता है। एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कोट मेरा नहीं है, लेकिन आप ये गूगल में भी देख सकते हो कि जो एक आदमी कर सकता है वो कोई भी आदमी कर सकता है। अगर कोई भी कोई काम कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही प्लेन ट्रुथ है। तो अगर कोई आदमी जो अगर आपको रोकता है अपने लाइफ को आपके अनुसार जीने में, वो है केवल आप और कोई भी नहीं। और सबसे जो जरूरी बात मैंने जो बताया, पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे आपकी क्षमता जो होती है, क्षमता को, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर अपना चीज़ें नहीं अचीव कर रहे तो उसके बहुत रीजन थे। एक, आपको लगता है कि आपको सबको केयर करना है, अपने पूरे घर में हर चीज़ को केयर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी केयर नहीं करना, लेकिन करना है, लेकिन सब कुछ नहीं आपको करना है, राइट। तो आप एक अपने आप को बाउंड्री को बांध दीजिए, क्या क्या करना है, क्या क्या मैंडेटरी वो करो और नहीं करो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल को आपको रियलाइज करना। तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखा है कि ऐसे मैंने कई देखे हैं, बहुत लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सब काम खुद ही करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनको किसी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए, और ये सबसे बड़ी बात है। एक कोट है कि अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में तो आपको पूछना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जरूरी है। जो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, ठीक है। बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटेल है, तो इंटेल अपना जो अपने जो जॉब्स हैं वो आउटसोर्स करता है कुछ सर्विसेज कंपनी को, राइट। एक सर्विसेज कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो हायर करता है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। तो सबका अपना अपना बिजनेस मॉडल है। उसी तरह आप ही एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में, राइट। तो आप सारे काम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप कोई डेवलपर मतलब लीड है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको बग फिक्स करना है, आपका काम है उनसे बग फिक्स करवाना अपने जूनियर्स से, राइट। हम नाइस गाय की एक और प्रॉब्लम है कि वो हमेशा यही सोचते हैं कि उनके गोल्स का कोई मतलब नहीं है। मुझे याद है कि बचपन में ऐसा फीलिंग आता था मुझे कि मेरी लाइफ जो है वो मेरे मम्मी पापा के सेवा के लिए, राइट। और हमेशा ऐसा सोचता था कि उनने जन्म दिया तो उनका पूरा अधिकार बनता है, राइट। तो इस तरह के बहुत उल्टे पुल्टे ख्याल होते हैं, राइट। जैसे हम लोग सोचते हैं कि अगर हमें सैलरी इस कंपनी ने दिया तो हमारा जिम्मेदारी है कि उस कंपनी के हम गुलाम बन के रहें। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी जो है वो बहुत चीज़ें चेंज कर दी है। पहले गवर्नमेंट सेक्टर में रहो तो ऐसा ही लगता था कि ज़िंदगी भर हम वहीं रहेंगे, तो हमेशा सेफ मोड में रहते थे। जैसे मेरे पापा जो हैं वो 60 साल तक बोकारो स्टील प्लांट में काम किए, राइट। तो प्राइवेट कंपनी ने ये जो माइंडसेट है उसको चेंज कर दिया। उसने बोला नहीं, आपको 60 साल तक काम नहीं करना, आपको जब तक काम करने को कीजिए, छोड़िए और दूसरी कंपनी आप ज्वाइन कीजिए। और इससे बहुत फ़ायदा हुआ, इससे बहुत डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, खुद का भी डेवलपमेंट बढ़ा और कंपनी का भी डेवलपमेंट बढ़ गया। मैं एक कंपनी का नॉलेज दूसरी कंपनी में ले जा सकता हूँ, दूसरी कंपनी का तीसरी और तीसरी का चौथी। इससे सब कंपनी को सब तरह का नॉलेज है। उसको पता है कि
अरे अरे कॉलकॉम को ये पता है कि इंटेल और एआरएम में क्या काम हो रहा है, क्योंकि उसके इंजीनियर यहाँ उनके यहाँ काम कर रहे हैं। वैसे ही कॉलकॉम को ये भी पता है और एआरएम को भी पता है। तो इसके कारण बहुत डेवलपमेंट हुआ, और यही रीज़न है कि आप कोई भी चीज़ को ये जो होता है ना सेल्फ लिमिटिंग, अपने आप को लिमिट मत कीजिए। ये नहीं कि आपके मम्मी पापा ऐसे थे तो आपको ऐसे बनना है, वैसे बनना है। आपको वैसे बनना है जैसा आपको चाहिए, बनने का मन है। आपको किसी को कॉपी नहीं करने की जरूरत नहीं है। आपके दादाजी ये किए तो आपको ऐसा कोई लॉ नहीं है, देयर इज नो लॉ। कहीं लिखा हुआ है क्या कि आपको ऐसे ही बनना है, या आप जैसे थे कल आज भी वैसे बनना है? नहीं, आप कल जैसे थे आज चेंज हो सकते हैं, आज एक सेकंड पहले के जैसे तो वैसे भी चेंज हो सकते हैं। तो चेंज आप तक है, आपको करना करिए, नहीं करना मत करिए, लेकिन चेंजेस इज अंडर योर कंट्रोल ओनली। आपको किसी ये रूढ़िवादी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर इस बुक से सीखने का मन है तो आप सीखिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। लेकिन अगर आपको ये दिमाग में रखना है कि नहीं, ये जो आपको कुछ नहीं, आपको आपके पेरेंट्स कैसे चले या आपके दादाजी कैसी लाइफ जिए और वैसे जीना चाहते तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये एक सीधे आदमी की प्रॉब्लम है कि वो हमेशा अपने आप को लिमिट करने चाहता है और अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, इसी इनडायरेक्टली। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक जो गौ आदमी है ना, उनको इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी ट्रिक है, वो अपने टॉयलेट, अपने बेडरूम, अपने बेड के नीचे, ये 3-4 जगह ना, या किचन में एक लिस्ट अपना बनाए। राइट, वो लोग जवान हो चुके हैं भाई, अब उनको किसी का रूल नहीं मानने की जरूरत, उनको अपना रूल बनाना चाहिए, अपनी लाइफ के रूल्स। क्या उनने लाइफ में सीखा, उनको अपने रूल्स बनाने चाहिए। एक गौ आदमी जो होता है वो 18 साल के बाद, ये आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे ग्रो करना चाहते हैं। आपके पास स्वतंत्रता है कि आप अपने पापा मम्मी के हिसाब से चलें, या अपनी वाइफ के अनुसार चलें, या अपने अनुसार चलें, या अपने दोस्तों के अनुसार चलें। आप कैसा चलना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको अपने अनुसार चलना चाहिए, और इसलिए अपने लाइफ के रूल्स आपको खुद लिखने चाहिए। तो रूल्स आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो सबसे पहले आप वही काम करें। आप ये भी लिख सकते हो कि आपको लाइफ में वही मिलेगा जिसके लिए आप सेटल होते हो। राइट, अगर आप ये सोचते हो कि 10 घंटे का काम आप 2 घंटे में करना चाहते हो तो शायद ना पॉसिबल हो, लेकिन आप 2 घंटे में जितना मेहनत किया उसका आपको ही फल आपको मिलेगा। तो आप इंटेंसली आप सोच रहे हो कि शायद 10 घंटे का आपको मिल जाए, लेकिन नहीं, आपने 2 घंटे का मेहनत किया, आपको 2 घंटे का ही मिलेगा। तो उसकी तरह आप ये लिख सकते हो कि आप हमेशा अपने आप को पहले रखो, दूसरों से हमेशा पहले। तो अगर प्रमोशन की बात है तो ये मत समझो कि उसको मेरे से, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे दोस्त को प्रमोशन, नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको है। ठीक है, ये स्वार्थ, अपने सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए। अब जैसे अब देखिए, हम सभी एक सवाल हमेशा सोचते रहिए, जनरली आप ये डिस्कशन में भी देखे होंगे कि सचिन तेंदुलकर जो है वो हमेशा टॉप पे खेलता था तो 100 स्कोर करता था। राइट, तो बहुत लोग, मेरे मन में भी ऐसा आता था कि जो सचिन है वो ऐसा क्यों करता है कि वो 100 मारता है, बाकी को कोई रन नहीं मारने मिलता है, तो उनके स्कोर्स नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन आप एक बात सोचो, उसने कितनी सेंचुरी मारी और कितने मैच से खेले? 200 मैच खेले होंगे या 400 मैच खेले होंगे, उसमें सेंचुरी 50 होंगे। अब बाकी मैचेस में बाकी क्यों नहीं खेले? तो ये सचिन की गलती नहीं कि बाकी क्यों नहीं खेले या बाकी को मौका मिला नहीं मिला। सचिन का रोल जो है या ड्रीम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि वो सबसे ज्यादा रन अपने लिए बनाए। कल की डेट, आज की डेट में या कल की डेट में या परसों की डेट में अगर हम याद करेंगे सचिन को, तो इसलिए याद करेंगे कि उसने कितना स्कोर किया, कैसे उसने इंडिया का नाम बढ़ाया। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने दोस्त से भी इम्पोर्टेंट है, अपने से सीनियर से भी इम्पोर्टेंट है, अपने से जूनियर से भी आप इम्पोर्टेंट है। तो जब भी मिले अपने आप को प्रमोट करो, अपने आप को अच्छा इमेज दिखाने की कोशिश करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
साइलेंट नहीं होना। अब वो जमाना चला गया कि आपका जो है गुण लोग समय के साथ समझेंगे, या अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो लोग अपने आप को, वो जो बोलते हैं ना रहीमन हीरा कब कहे लाख टका का मोल, ऐसा नहीं होता। ये बोलने वाली बातें होती है, लेकिन आपको बोलना पड़ता है। ये रियलिटी ये है कि आपको बोलना पड़ता है। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका का मोल, ये बोलना पड़ता है आपको, यही रियलिटी है। आप नहीं बोलोगे तो आपको कोई कभी नहीं जानेगा। इसके अलावा अपने लाइफ के रूल्स आप जैसे बना सकते हो कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको मांगना पड़ेगा, आपको साफ साफ और डायरेक्ट बोलना पड़ेगा। और कुछ चाहिए तो, जैसे किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, राइट, तो हम ये सोचते हैं कि कैसे उसको बोले, कैसे बोले, तो हम अपने दोस्त को बोलते हैं उसके बारे में, जो बैक बाइटिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो बैक बाइटिंग बहुत बेकार चीज़ है। तो आपको डायरेक्ट बात करना चाहिए। आपको प्रॉब्लम है किसी से, फ़ोन कीजिए और बोलिए कि आई डोंट लाइक इट, प्लीज़ स्टॉप इट। और आप ये लिख सकते हो अपने रूल्स में कि आपको नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। या उसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ पीपल कैन हेल्प यू ऑल्सो, और आपको अपने साथ ईमानदार रहना है। तो इस तरह के आप रूल्स अपने, जो अपने लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, जो या सुने हैं, जो आपको इम्प्रेसिव लगते हैं कोट्स, आप प्लीज़ लिख के रखिए और सामने रखिए, ताकि आप उसको पढ़ें और मोटिवेट हों। हर दिन पढ़िए, हर दिन। और यही आपके लाइफ के रूल्स जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड एक चला गया तो आपका अपना इमेज चेंज हो जाएगा। जो सेल्फ इमेज है ना, वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है। सेल्फ इमेज आपको बहुत आगे तक पहुंचा सकता है, और खराब सेल्फ इमेज बहुत नीचे तक।